हम पापी ही थे। जब हम रोमियो नबी की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जब हम पापी ही थे तो खुदावन ने अपने इकलौते पुत्र को हमें दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, यूहन्ना में, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं वरन अनंत जीवन पाए। और यदि हम उसके आगे आयत पढ़ते हैं तो वहां एक बात और लिखा है, और जो विश्वास नहीं करते, प्रेज़ द लॉर्ड, जो इस वचन की बातों पर विश्वास नहीं करते वो दोषी ठहराए जा चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है कि जब हम पढ़ें तो हम अपना ईमान उस वचन पर लाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यहाँ पर कोई मनुष्य आपको प्रचार जो कर रहा है वो अगर कलाम से प्रचार ना करे तो वो झूठा ठहरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम खुदावन का एक बार फिर धन्यवाद देंगे मुझे और हम सब भाई बहनों को इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो उस खुदा ने हमें दी और हमें आज के दिन में उसने जीवित रखा है। तो आइए हम खुदा की आराधना करेंगे, पहले प्रार्थनाओं के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम खुदा के कलाम की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करिए और खुदा के हुजूरी में अपने सर को झुकाएं और अपने मन को तैयार करें। जीवन के बानी मेरे खुदावन, हम आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर खुदावन आपने ये शाम दी प्यारे प्रभु। वो शाम खुदावन जिसमें आप अपने बच्चों से मिलने आते हैं, वो शाम खुदावन जिसमें आपने आदम और हवा को रचा और आपने उनसे संगति करने के लिए एक वक्त चुना जिसमें आप उनसे आकर उनको वो सारी शिक्षाओं को बताते हैं। और धन्यवाद देंगे खुदावन कि आज हम जैसे निकम्मों को भी खुदावन आपने ये समय दे दिया। मैं क्या कहूँ मेरे खुदा, अभी तो हम उस निकम्मे स्थान पर भी नहीं पहुंच पाए हैं मेरे खुदा, क्योंकि बहुत सी ऐसी आज्ञाएं हैं खुदावन जो हम में से बहुत से लोग और खुदावन मैं खुद खुदावन उसको मानने में खुदावन असफल रहता हूँ। पर प्यारे प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से खुदावन आपने अपने दूतों को हमें हमेशा सिखाने के लिए भेजा, खुदा इन बातों को कभी भी सुनकर या पढ़कर प्यारे प्रभु से भूलने ना पाए, क्योंकि खुदावन ये जीवन है और जो पुस्तक हमारे हाथ में है वो हमारे जीवन की पुस्तक है। हाँ प्यारे प्रभु, होने देना खुदावन कि पढ़ने वाला हर एक जन की आत्मा और कानों का खतना होने पाए, ताकि खुदावन ये पढ़े ही ना वरन इसे ग्रहण कर कर इस पर चलने की पाए प्यारे प्रभु। क्योंकि खुदावन जैसा यीशु मसीह ने पिलातुस के सामने कहा कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, हाँ प्यारे प्रभु, और हम भी इसी तरह यहाँ के नहीं प्यारे प्रभु। बहुत सी ऐसी बातें हैं खुदावन जो हम में से खुदावन तू चाहता है कि वो निकले, और खुदावन हम आपसे वही सामर्थ मांगते हैं प्यारे प्रभु कि जैसे जैसे खुदावन हम आप में बढ़ रहे हैं खुदावन पवित्र आत्मा का वो और दान पाएं, ताकि आने वाले समय में खुदावन उस स्वर्ग के अय्याम में खुदावन उठा लिए जाए। हर एक बात के लिए खुदावन आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं। सुनने वाले हर एक भाई को बड़ी आशीष दे खुदावन, उनके हृदय को कोमल कर प्यारे प्रभु, ताकि खुदावन आने वाले हर विपत्ति हर कलेशों से, जो कि खुदावन आपका नबी बताता है कि वो बहुत ज्यादा प्यारे प्रभु बहुत ज्यादा कठिन समय होगा, लोग मौत को मांगेंगे और मौत उन्हें प्राप्त ना होगी। हाँ प्यारे प्रभु, आज के नबी जो भाई विलियम ब्रैनम ने हमें बताया खुदावन आपकी आत्मा में होकर, प्यारे प्रभु हम यही विश्वास करते हैं खुदावन कि सुनने वाले हर एक उसे ग्रहण करने पाए, ताकि खुदावन कोई भी भाई या बहन पीछे छूटा ना जाए। हर एक बात के लिए आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं और ये दुआ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से के मांगते दया से सुने ग्रहण करें। आमीन आमीन। अब हम लोग गीत की तरफ चलेंगे। सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। जैसा कि हमको प्रभु की महिमा करनी है और साथ ही साथ में सूरज चांद भी उसकी महिमा करता है, तो आइए गीत को चलते हैं। गीत का नाम है सूरज चांद सितारे। सूरज चांद सितारे
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे प्रियो, खुदावन का कलाम कहता है कि इससे पहले कि तुम मेरे निकट आए हो, ये विश्वास कर लो कि मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम आए तो खुदावन के सामने पूरे मन से आए। प्रेज द लॉर्ड। तो एक और गीत की ओर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। One, two, three. आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप वो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अर्ज़ वो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप वो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अर्ज़ वो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको सुनाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, एक साथ मोहब्बत का आसा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का, दिल तेरा खजाना है, एक साथ मोहब्बत का आसा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हमें तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे प्रियो, हम खुदा का धन्यवाद देते तो हैं। प्रेज द लॉर्ड। पर क्या आपको पता है आप किस चीज के लिए धन्यवाद दे रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आप खुदा को धन्यवाद देते हैं, पर क्या उस धन्यवाद का कोई मतलब है आपके जीवन में? प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. बहुत सुंदर सी एक बात मैंने पढ़ी कल जब मुझे मिली 70 सप्ताह दानियल की। प्रेज द लॉर्ड। जो कि आप दानियल की पुस्तक उसका 9वां अध्याय में आप देख सकते हैं, और मेरे ख्याल से 24वीं आयत में है। और मैं खुदा का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब नबी उस बात की व्याख्या कर रहे थे, उस बारे में बता रहे थे, तो उन्होंने बहुत सुंदर सी एक बात कही, ये कि जब हमारे पूर्वज, हमारे जितने नबी थे, वो खुदावन की जो बाट जोने आते थे, तो वो बाट जोना ऐसा बाट जोना नहीं था जिस प्रकार से आज हमें मिला है ये समय, कि आज हम पंखों के नीचे और एसी में खुदावन की बाट जोते हैं। उस समय वो कड़ी धूप में
रेगिस्तान में खुदावन की बाट जो रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। और मेरे प्रियो, खुदावन ऐसी बाट को, ऐसे इंतजार को बहुत ज्यादा उसको प्रिय लगता है। प्रेज लॉर्ड। और उसी समय जब उन्होंने कहा, नबी ने कहा कि जब मेरा ये समय होता था, मैं 11 या 12 बजे आकर प्रचार करने का समय होता था, तो वहां पर लोग 9 बजे से आकर बैठ जाया करते थे। प्रेज लॉर्ड। और वो 9 बजे का इंतजार उनका ऐसा होता था कि उन लोगों के पास बैठने की जगह नहीं होती थी। लोग दीवारों के सहारे, लेकिन धूप में, आप समझिए, मैं उस जगह की बात बता रहा हूँ, जेफरसन विलेज, जो कि नियर अबाउट साउथ अफ्रीका के पास है। प्रेज लॉर्ड। और वहां पर गर्मी बहुत पड़ती है, लेकिन वो खुदा के भूखे लोगों के बारे में कल मैंने देखा, उनका इंतजार, उनका बाट जोना देखा। 12 बजे का प्रचार और 9 बजे से वो आकर बैठे हैं और किसी चीज की उनको भूख और प्यास नहीं, ना रोटी ना पानी। वो सिर्फ खुदा के एक शब्द को सुनने के लिए, जो आज के युग का नबी है, उसके लिए इंतजार कर रहा है। और सच कहें, खुदा के नबी ने कहा हमें शर्म आनी चाहिए। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि अगर आज हमें ये सारे आराम मिल रहे हैं और इसमें भी अगर हम खुदा से शिकायत करें कि खुदावन मेरा समय नहीं है, मेरा परिश्रम बहुत ज्यादा होता है, तो मेरे प्रियो, आप ये नबी के द्वारा बहुत से भविष्यवक्ताओं ने ये पुस्तक लिखी, आप उनका एक बार बाट जोना देखिए। यदि आप अपने जीवन को उनसे मिलाकर देखेंगे तो आपको अपना बाट जोना उनके आगे कुछ ना लगने पाएगा। पर ये खुदा का धन्यवाद है कि हम जैसे निकम्मे लोगों को भी खुदा ने ऐसा मौका दे दिया। इसलिए बहुत धन्यवाद है खुदावन का। और क्यों ना हम खुदावन के लिए एक जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि खुदावन ने ऐसा मौका दे दिया है। Praise the Lord. Praise the Lord. मैं एक कोरस गाऊंगा। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. अभी जब मैं बैठा था तो मैंने ये पाया कि परिश्रम करने पर ही फल उत्पन्न होता है, और अगर परिश्रम ना करें तो ज्ञानवान और बुद्धिवान भी अपना सब कुछ खो देता है। ये बच्चे जब परिश्रम करते थे, बहुत उत्तम बहुत अच्छा करते थे, और आज जब ये बच्चे अपने में बड़े हो गए तो अभी आपने देखा क्या हुआ। ये किसी एक की गलती नहीं है, ये गलती सबकी है, और उस सब में मैं भी आता हूं और ये भी आता है। ध्यान से देखें कि जब एक पौधा धीरे से बड़ा होता है तो उसकी सहायता के लिए एक डंडी लगा दी जाती है, और जब वो डंडी लगती है, हालेलुया, तो वो डंडी उसको सहायता देती है, उसको सीधा तना करने के लिए, उसको मजबूत तने को बढ़ाने के लिए। और फिर कुछ समय के बाद वो डंडी हटाई जाती है, वो तना मोटा होकर सीधा हो जाता है। और वो डंडी मैंने थोड़ा जल्दी हटा दिया, चाहिए था कि वो डंडी थोड़ा लगी रहती। हालेलुया। और आज तना टेढ़ा हो गया है, लेकिन मैंने खुदा से सीखा है कि टेढ़े को सीधा करने वाला खुदा है। हालेलुया। तो मेरे मन में खुदा ने दिया ये कोरस गाऊं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं, तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं।
तुझे अनाथ भी ना छोड़ो, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ो, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। जहां दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। Praise the Lord। हाँ मेरे प्रियो, खुदावन का ये कलाम सच्चा है। जहाँ दो या तीन एक मन हो, मैं करेक्ट करूंगा, जहाँ दो या तीन एक मन होकर मेरे नाम से जमा हो, मैं वहां उपस्थित हूं। क्योंकि खुदा कहता है मुझे भीड़ नहीं चाहिए। प्रेज लॉर्ड। मुझे मेरा छोटा झुंड भाता है। इसलिए खुदा ने कहा दो या तीन। यहां तो फिर भी हम बहुत हैं, पर हम खुदा का धन्यवाद दें और एक मन होकर किसी भी काम में आगे बढ़े। प्रेज लॉर्ड। तो आइए खुदा के वचन में भी आगे बढ़ते हैं। खुदावन हमें जैसा गाइड करें, अपने दूत में से अपने दास में होकर के। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि अपने आप को, अपने मन को संतुलित करें, ताकि आपका मन इधर उधर ना भटके जब खुदा की आत्मा में उसका दास वचन का प्रचार करे। क्योंकि मेरे प्रियो, ना पैसा, ना सोना, ना चांदी इस वचन से बढ़कर है। और इस वचन के लिए हम पैसे के लिए मेहनत करते हैं, हम सब चीज के लिए मेहनत करते हैं, पर ये जो वचन है, ये वचन हमें सेध मेद में मिल गया, जिसके लिए हमने कोई परिश्रम नहीं किया। प्रेज लो। इसलिए मेरे प्रियो, हमें और धन्यवादी हृदय के साथ खुदा का धन्यवाद करें कि खुदावन तूने हमें जिंदगी मुफ्त में दे दी, जबकि आज उस मुफ्त जिंदगी को पाने के लिए बहुत तेरे बाहर परिश्रम कर रहे हैं। और खुदा ने कहा देख, तेरे निकट 1000 गिरेंगे और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझे कुछ ना होने पाएगा। और ये बात सत्य है मेरे प्रियो, यदि हम उसमें और वो हम में बना रहे तो। प्रेज लॉर्ड। तो आइए हम कलाम की ओर बढ़ते हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन को अपना मन और अपना हृदय दे दीजिए। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि सुन, मैं ये चाहता हूं कि तू अपने वस्त्र नहीं बल्कि अपने हृदय को फाड़ के मेरे पास आए। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, जब खुदा का दूत विलियम ब्रैनम प्रचार करने जब 9 बजे आते हैं, उनका टाइम क्या था? 11 बजे। और बहुत दूर दूर से लोग आ गए। कोई बीमार है, कोई भूखा है, कोई अपाहिज है, और वो आके क्या 9 बजे से उस सूरज की तपतपी धूप के सामने खड़े हो जाते हैं। और ये दृष्टांत विलियम ब्रैनम तब बोलते हैं जब वो एक पंखे के नीचे, एक छत और एक पंखे के नीचे लोगों को प्रचार कर रहे होते हैं। कहते हैं कि मैं अभी थोड़ी देर पहले
एसी के अंदर, एसी वाले कमरे के अंदर बैठा था, और जब मुझे प्रचार करने यहाँ आना हुआ मेरा, हालेलुया, तो जब मैं एसी के कमरे में बैठा था वहां पर भी मुझे गर्मी लग रही थी, हालेलुया। और जब मैं पंखे के नीचे आया तो ये तपतपी छत और ये पंखा जो कि गर्म हवा फेंक रहा है, इसके कारण मुझे बात स्मरण आई कि किस रीति से हमारे ऊपर तो छत और पंखा है, परंतु वे जो वचन के भूखे हैं उनके ऊपर न पंखा था न छत थी, सूरज की कड़ी धूप उनके ऊपर पूरी रीति से हावी थी। और सुबह के 9 बजे तक से रात के 9 बजे तक उन्होंने प्रचार सुना, हालेलुया। और विलियम ब्रैनम बताते हैं कि वहां से कोई टस से मस नहीं हुआ, हालेलुया। सब जैसे बैठे थे एज इट इज वैसे बैठे रहे, और केवल एक चीज को पकड़ने के लिए कि खुदावन का वचन हमारे जीवन का छुटकारा है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आज तुमसे पूछता हूं कि जब खुदा ने आदम को रचा, तो जब आदम बुरी रीति से बन गया तो खुदा ने उसके अंदर क्या देखा? हालेलुया। खुदा ने क्या देखा? मैं तुमसे पूछता हूं, खुदा ने क्या देखा? प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने क्या देखा? खुदा ने ये देखा कि ये बहुत अच्छा है, सुंदर, बढ़िया बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे पूछता हूं कि जब आदम को खुदा ने बनाया, रचा, और जब बना दिया, वो बन गया, तो खुदा ने आदम के अंदर क्या देखा? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या देखा? अकेलापन। अकेलापन। उसने ये देखा कि सबका जोड़ा है, परंतु आदम का कोई जोड़ीदार नहीं था, आदम अकेला था, हालेलुया। और ये बात मुझे अभी स्मरण आई। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर दानियेल नबी की 70 सप्ताह की पुस्तक हम पढ़ेंगे तो मैंने एक बार और भी बताया था आपको कि 68 इयर्स दानियेल नबी पूरी रीति से मूर्ति पूजक के बीच में अकेला रहा। उसको कोई स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो जो कुछ भी बोलता था उसका कोई विश्वास नहीं करता था। और मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम दानियेल नबी की 70 सप्ताह की पुस्तक में बताता है कि उसने संगति करने के लिए कोई चर्च, कोई भवन भी उस समय नहीं था, क्योंकि सारे भवन, सारे चर्च मूर्ति पूजकों से भरे थे। और यहां तक कि ऐसा भी नहीं था कि कोई गीत वो गा लेता किसी के साथ, क्योंकि गीत में भी मूर्ति पूजक भरे थे। उसकी संगति के लिए कोई नहीं था। कितने साल? 68 इयर्स। उसने 68 साल अपने आप को संभाल के रखा। सोचिए, आदम को जब खुदा ने देखा कि ये अकेला है तो उसके लिए उसकी संगनी बनाई उसी के अंदर से, हालेलुया, हवा। लेकिन यहां पर खुदा का दास अकेला है, वो सबके बीच में है, लेकिन कोई भी उसका अपना नहीं है। आज भी मेरे प्यारे भाई बहनों, वही समय आ गया है जब तुम खुदा के वचन को जान जाओगे और उसके वचन पे चलने लगोगे तो हर कोई तुम्हारा बैरी बन जाएगा। तुम्हारे भी सारे जने अपने हैं, मतलब, लेकिन खुदा की संगति के लिए कोई अपना नहीं होगा। आज खुदा को धन्यवाद दो कि इसी घर में, इसी भवन में हम कम से कम 4-5 लोगों को खुदा ने अपनी आत्मा से छू लिया, और हम 4-5 लोगों में आपस में संगति कर रहे हैं। ये 4-5 लोग बहुत हैं। वहां तो वो एक था, फिर तुम्हारा मन क्यों उदास होता है? खुदा का नाम कहता है, देख, मैं जानता था तू सह नहीं पाएगा, इसलिए मैंने तेरे लिए, इससे पहले कि तू अकेला हो, मैंने तेरे लिए भवन तैयार किया। इससे पहले कि तू अकेला हो, मैंने अपने दूतों को भेजा। इससे पहले कि तू अकेला हो, मैंने अपनी आत्मा भेजी। इससे पहले कि तू अकेला हो, मैंने तेरे साथ के लोगों को भी चुन लिया ताकि तेरी संगति बनी रहे। इसके बाद भी तू को पड़ाता है।
इसके बाद भी तू सोचता है। सोचो, वो डैनियल नबी है जो 68 ईयर्स अकेला रहा खुदा के साथ। हालेलुया। और आज हम कितने हैं? मैं तुमसे पूछता हूं कितने हैं? उस समय 12 थे। हालेलुया। जब यहूदा इस्करियोती मर गया तो भाई पौलुस उन 12 शिष्यों में मिल गया। हालेलुया। 12 थे उस समय। हालेलुया। और 12 के 12 अलग अलग गोत्र में, अलग अलग राज्यों में जाके प्रचार करते हैं। वो आपस में जब विचरते हैं तो वो जानते हैं कि हम जिस राज्य में जाएंगे वहां पर कोई भी खुदा को जानने वाला नहीं है, वहां हम अकेले होंगे। और जब हम जाएंगे तब हमारे जाने के कारण वहां पर हर एक जना जानेगा। सोचो किस रीति से उन्होंने सेवकाई की है। वो 12 एक साथ नहीं चले, वो 12 अलग अलग नगरों में गए। और जब नगरों में गए तो वो अकेले थे उस नगर में खुदा की आत्मा के साथ। आज तो तुम्हें खुदा ने तब भी एक ही नगर में इतने भाई बहन दे दिए हैं, तब भी तुम्हारा मन व्याकुल होता है। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि जो मैंने तेरे साथ नहीं करी? हालेलुया। खुदा का कलाम बताता है कि देख, धन्य है वे जो मेरे वचन पे ईमान लाते। तू इस बात की चिंता क्यों करता है कि किस रीति से हम छोड़ेंगे और किस रीति से हम चलेंगे? हालेलुया। मैं सारी बातों को तेरे लिए कर दूंगा। देखिए, मूसा के उसने कहा कि तू इस बात की चिंता क्या करता है कि मैं फिरौन के पास जाके क्या कहूंगा? मैं तेरे लिए फिरौन के सामने जो कुछ कहना है वो तुझे वहीं पर बोल दूंगा। आज फिरौन तुम्हारे सामने खड़ा है और हर एक पल में तुझे ठेस देगा। हर एक पल में तुझे एक चुभन देगा। मैं तुझे सच कहता हूं, अभी तक जब तुम खुदा का नाम नहीं ले रहे थे और शैतान की वर्शिप कर रहे थे और शैतान के कामों में भागीदारी हो रहे थे, तब कोई भी तुम्हारे विरोध में नहीं था। कभी भी उसने कभी भी कोई भी बुरी बात नहीं बोली। लेकिन आज जब तुम शैतान को छोड़ के खुदा के कामों में बड़े हो, तब तुम पर उंगली उठाई जाएगी, तब तुमको बोला जाएगा, तब तुम जो जो काम करोगे उन काम पे नजरें गड़ा के देखी जाएंगी और उन सारे कामों पे के पीछे जैसे तुम करके हटोगे रोका जाएगा। मैं तुमको सच कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि शैतान की दृष्टि तुझ पर लगी है कि कहीं से तेरा विश्वास जगमगाए और मैं इसको गिराता हूं। मैं तुमको सच कह रहा हूं, अगर कोई पुत्र गलत हरकत करता है, ड्रिंक करता है और स्मोकिंग करता है, तब भी उसका पिता उसको उतना नहीं डांटेगा जितना खुदा के मार्ग पर चलने वाले पुत्र को डांट पड़ेगी। मैं तुमको सच कह रहा हूं और मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूं। ये जीवन की दवाई है। अरे तुम्हारे कारण पूरा घर की कुर्की हो जाए तब भी तुम पिता कहेगा नहीं ये मेरा बेटा है। लेकिन अगर तुम्हारे कारण घर का उद्धार हो रहा है तो वही पूरा घराना तुम्हारे विरोध में बात करेगा। इसके बारे में खुदा ने कहा है तेरे बैरी बनेंगे। क्यों बैरी बनेंगे? खुदा, मैंने ऐसा क्या किया? मैं तो तेरे मार्ग पर चल रहा हूं खुदा। मैंने तो तेरे वचन को सुना है, मैंने तो उसको फॉलो करा है। मैंने तो अपने पिता को गाली नहीं दी, मैंने तो अपनी माँ का कहना माना, मैंने तो कोई बुरी चीजें नहीं कही, मैं तो बल्कि पहले बुरी चीजें करता था। तब मेरा पिता, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे लोग मुझे कुछ नहीं कहते थे। लेकिन आज जब मैंने तुझे स्वीकार करा और मैंने अपने अंदर के पाप को गिरा दिया और मेरे खुदा ने मुझे अपना लिया और आज मैं देखता हूं कि मैं खुदा की दृष्टि में कोई भी पाप नहीं करता, तब आज ही मेरे बैरी बन गए। ऐसा क्या है खुदा? तब खुदा कहता है क्या मैंने तुझसे पहले नहीं कह दिया था मेरे नाम के कारण तुम सताए जाओगे? क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कह दिया था कि मेरे नाम के कारण तुम्हें कोड़ों की मार पड़ेगी?
क्या तुमसे मैंने पहले नहीं कह दिया था कि मेरे नाम के कारण तुम्हें ताने सहने पड़ेंगे? क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कह दिया था कि एक समय यह भी आएगा कि मेरे नाम के कारण तेरे प्राणों की हानि होगी? लेकिन उस समय नहीं मानना, क्योंकि ये खुदा की ओर से उपहार है। मैं तुझसे सच कहता हूं, देख, जितनों ने अपने प्राणों को बचाने की कोशिश करी सब घास और फूस के समान ढह गए, परंतु धन्य है वे जो मेरे कारण दुख उठाते हैं। धन्य हो तुम जो मेरे कारण बातों को सुनते हो। ये फल है, ये फल है, और जब ये फल तुम्हें मिले तो तुम इस फल पे कुड़कुड़ाना नहीं बल्कि आनंद के साथ ग्रहण करना। हालेलुया। मैं तुमसे पूछता हूँ, हालेलुया, मुझे तुम बताओ, जब प्रेरितों को घसीट घसीट के मारा जा रहा था तो क्या प्रेरित उन सिपाहियों के पैरों को रोक के उनके पैरों को मार रहे थे, उनसे लड़ाई कर रहे थे? नहीं, उन्होंने अपने हाथ को उठाया नहीं। जबकि अगर वो अपने हाथ को उठाते तो कम से कम पापक सैनिकों को मार देते, लेकिन उन्होंने एक भी बार हाथ उठाया नहीं। क्यों नहीं उठाया? ताकि तुम इससे सीख लो। जब तुम्हें लोग बातों से मारेंगे, जब तुम्हारे ऊपर लोग ताने मारेंगे, जब तुम मेरे नाम के कारण दुखी होगे, जब मेरे नाम के कारण सताए जाओगे, पलट कर जवाब न दे देना, क्योंकि तुम उसी समय अपना फल खो दोगे। यदि तुम फल की इच्छा रखते हो तो धैर्य रखो, धीरज रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तुम इस संसार में बुरे काम करोगे कोई तुम्हें बुरा नहीं कहेगा, लेकिन जब तुम इस संसार में अपने पिता की महिमा करोगे तब मेरे कारण तुम्हें दुख सहना पड़ेगा। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुम्हारा स्वभाव ऐसा हो जाएगा तो बहुत तेरे लोग तेरे स्वभाव को देख के मुझे अपनाएंगे। ताली बजाओ भाई, हालेलुया। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तेरा स्वभाव मेरे स्वभाव का जैसा हो जाएगा तो बहुत तेरे लोग मेरे स्वभाव को अपना लेंगे। आपको मालूम है, एक यीशु मसीह ने पूरे संसार में अपने सुसमाचार को फैला दिया। कैसे फैला दिया? आज हर कोई उसको जानता है। सबसे ऊंची चोटी पर अगर उसको लटकाया नहीं जाता तो आज कोई नहीं जानता। आज सब कोई उसको जानता है। आज मैं तुमको सच कहता हूं, अन्य जाति जो अपने धर्म को लेके बहुत ज्यादा अपने प्राणों अपनी लड़ाई करने लगते हैं, वही अपने भगवानों के अपने बल अभी अपने देवी देवताओं के नाम नहीं गिना पाएंगे। इतने देवी देवता हैं। अगर कोई भी जना आके ये कह दे कि भैया हम अपने भगवान को बहुत प्यार करते हैं, उनसे पूछ लो तुम्हारा भगवान कौन है, बताओ जरा नाम। इतने नाम है कि गिना नहीं पाएंगे। लेकिन खुदा ने अपने आप को इस तरह से मारा कि उसके नाम को सब कोई जान गया। ये है जिंदा वचन, ये जिंदा वचन है। जिसने उसको नहीं जाना वो भी उसको जानता है। हालेलुया। सुन लो, तुम किस खुदा में चल रहे हो, फिर तुम चिंता क्यों करते हो? मुझसे खुदा की आत्मा कुछ कह रहा है, मुझसे खुदा की आत्मा कुछ कह रहा है यहाँ पर किसी से बात हो रही है। हालेलुया। बात हो रही है तो कस के बोले हालेलुया, हालेलुया। ये बात होना जरूरी है। तू खुदा का कलाम कहता, जाओ जाकर उससे बोल। जब तक तू बोलेगा नहीं तब तक वो मेरे को जानेगा नहीं। मैं तुझे सच कहता हूं, घर के बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। व्यर्थ तेरा भोर में उठना और रात में कठिन परिश्रम करके लौटना और तू भरी रोटी खाना। लेकिन सुन, मनुष्य का सारा परिश्रम व्यर्थ है, परंतु धन्य है वह जिस घर को यहोवा बनाए। मैं तुझसे आज बताना चाहता हूं कि आज तेरे घर को यहोवा बना रहा है। और मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब यहोवा हाथ लगाता है तो नींव से स्टार्ट करता है।
यानी कि वो घर जो हमने बनाया था वो कब का टूट के गिर गया। हालेलुया। हालेलुया। और ये अवश्य है कि जो हमारे परिवार के लोग हैं, जब वो घर को टूटा हुआ देखते हैं तो चिल्लाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भी गलत नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने घर को पूरा टूटा हुआ देखा है, और जब घर पूरा टूटा हुआ देखेंगे तो चिल्लाएंगे। हालेलुया। और अभी जो नींव से बनना शुरू हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा। हालेलुया। हालेलुया। कुछ समय के बाद वो दिखाई देगा। हालेलुया। और जब वो दिखाई देगा तो सारे घर अंधकार में दिखाई देंगे, क्योंकि स्वर्ण उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरे घर पे आज खुदा का प्रकाश उदय हुआ है। आमीन। सुन, एक चट्टान खुदा ने बनाई है। सुन, एक चट्टान शैतान ने बनाई है। सुन, एक चट्टान पे ईंट रखना, उस चट्टान पे ईंट रखना बुद्धिमान का काम है। मैं तुझसे सच कहता हूं कि हम खुदा के विपरीत चलने लगे थे और एक घर तैयार हो गया था। आज जो मनुष्य हमको ताना दे रहे हैं, जो हमें ताने मार रहे हैं, हकीकत बात यह है कि उस घर को जब उन्होंने टूटा हुआ देखा है तब वो चिल्ला रहे हैं। और तुम इस बात को समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम तो बपतिस्मा ले लिए और शायद इस बात को भूल गए कि तुम मर गए हो और प्रभु में जीवित हो गए हो। अब ये जीवित वाले को जान ही नहीं रहे कौन है। ये कौन आ गया भैया? ये कौन आ गया? ये कौन आ गया भैया? कौन? ये तो मरे वाले को ढूंढ रहे हैं। ताली बजेगी कि नहीं बजेगी? ये ढूंढ रहे मरे वाले को, ये मरे वाले को ढूंढ रहे, ये जीवित को देख ही नहीं रहे कौन आ गया। हालेलुया। अरे तुम यार इस बात को विश्वास करते हो कि नहीं कि जब तुम बपतिस्मा लिए तो तुम मर गए और फिर प्रभु में जी उठे। अब ये तो मरे हुए को ढूंढेंगे और जब नहीं पाएंगे तो जीवित वाला जो टहलना घर में उससे कहा हो, कौन हो तुम, क्या करो, ये क्या करो भाई, यही तुम करो। अभी तक नहीं दिखाई देता था। ताली नहीं बजेगी? अभी तक नहीं दिखाई दे रहा, अब सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब जो तुम कर रहे हो सब दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये मरे वालों को ढूंढ रहा है। क्यों ढूंढ रहा मरे वाले को? क्योंकि सब मरे हुए हैं। हालेलुया। सबके सब मरे हुए हैं। पाप की सजा क्या है? मृत्यु। और तुम्हारा पाप क्या हो गया? जीरो हो गया। अब तुम क्या हो गए? अब तुम पूरी रीति से प्रभु में एक नए जन्मे हुए बच्चे हो गए। देखिए बहुत से क्वेश्चन होते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। हालेलुया। मैंने अभी सैमुअल से कहा, क्या सैमुअल तुम मुझे बोलते जा रहे हो, मुझे प्रचार करने के लिए कुछ पढ़ने नहीं दे रहे हो? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर सैमुअल ने कहा भैया प्रचार तो कभी करते नहीं आप। हालेलुया। वो तो आत्मा करेगी। हालेलुया। और मैं खड़ा हुआ, मैंने देखा कि खुदा ने मुझे किस तरीके से सारी बातों को दे दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि समय कम पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि अभी मैं वचन पढ़ा नहीं हूँ, अभी कुछ खुदा ने मुझसे कहा है बात करने को। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आपको लोग पहचाने ना और कहने लगे कि ये क्या कर रहे हो, ये कौन हो तुम यार, पहले तो ऐसी बातें करते नहीं थे, अब तो तुम एकदम अजीब बात कर रहे हो। अजीब बात करने लगे भैया, अजीब बात। इनसे बात करना तो बेकार है। क्यों? क्योंकि अब तो नई सृष्टि हो गया। आप पता है बहुत तेरे लोग आ गए और पौलुस से कह रहे हैं, आपको मालूम है, जब पहले ताली बजाइए, आपको मालूम है हनन्या, हालेलुया, हनन्या, प्रेज़ द लॉर्ड, हनन्या एक सभा एकत्रित करता है। पौलुस कहते हैं, पौलुस भाई हनन्या से कहते हैं एक सभा एकत्रित करो जो यीशु के मानने वालों का सभा लगेगी। हालेलुया। हनन्या अपने उस नगर का क्या था? भविष्यवक्ता।
और हनन्या जो है वो सारे मसीह लोगों के मानने वालों को एक सभा में बुला के इकट्ठा कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। बहुत ध्यान सुनिएगा। और सारे लोग उस सभा में आके बैठ जाते हैं, और उस सभा में जब सब बैठ जाते हैं तो हनन्या बीच में आके खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, भाइयों मैं तुमको बताना चाहता हूं कि खुदा का प्रकाशन उस साउल पे जो कि पहले हमें मारने आ रहा था, उस पर प्रकाशन उदय हुआ है। और जब पौलुस भाई, प्रेज़ द लॉर्ड, जब पौलुस भाई खड़े होते हैं तो जितने मसीह को मानने वाले, यीशु मसीह के नाम को मानने वाले थे, वो सब आपस में बुड़वाने लगते। क्या ये वही साउल नहीं है जो जिसने स्तिफनुस को मारा, जो यीशु मसीह के नाम लेने वालों को मारता है? अरे अरे ये हनन्या हमें कहां ले आया, ये तो हमें पकड़ लेगा, ये तो हमें मार देगा। देखिए ये उसकी पुराने सभा को जान रहे थे, लेकिन फिर जैसे ही ये उठ के चलने लगते हैं, भाई पौलुस खुदा की आत्मा में प्रचार करने लगते हैं। आपको क्या लगता है, जो साउल था, उस साउल के कैरेक्टर को ढूंढने वाले नहीं आए होंगे? अभी पौलुस है, अब इस सृष्टि में ये नया है, अब इसको फिर से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी खुदा की आत्मा में। अब इसको जो साउल वाला कैरेक्टर था वो लोग आएंगे ढूंढने। अब तुम बपतिस्मा लेके तो चले आए, और पापा आए रोलेंड के पास। कौन वाले रोलेंड का? पहले वाले रोलेंड। हाँ, ये लड़का तो बहुत बाजी है, सुनता ही नहीं, एकदम समझो तब करो। अब पापा ने देखे चाल ढंग तो बदल रहा है यार, चाल ढंग बदल रहा है, कुछ तो चेंज आया। अरे क्या कर रहे हो, पहले ऐसे क्यों नहीं हो? हालेलुया। अब अपनी पत्नी को देखो, यार ये तो चेंज हो गई यार, घर में यार तो अजीब व गरीब लगने लगा भाई, है घर में कुछ अजीब है, गरीब लगने लगा। हम कहीं और तो नहीं आ गए, ये सब क्या कर रहे हो भैया, हमें पहले वाले घर में रहने दो। अब दोनों में लड़ाइयां होंगी, पता क्या? ये कहेंगे हमें पहले वाले घर में रहने दो, और ये कहेंगे हमारा तो नया घर हो गया। हालेलुया। तब दो विश्वास हो गए। कौन से विश्वास हो गए? अब खुदा का कलाम क्या कह रहा है? तुम अपने विश्वास से दूसरे के विश्वास को जीत लो। अब साउल के पास पहला वाला साउल का कैरेक्टर जो सब जानते थे वो भी था, और जो पौलुस बना है वो भी था। अब साउल चाहता तो पौलुस चाहता तो साउल के कैरेक्टर में तुरंत आ जाता, लेकिन वो क्यों नहीं आया? क्योंकि खुदा का आत्मा उसको रोकता है। अब पहले जो हम काम कर लेते थे वो काम अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि एक वाचा बंधी है यार, कैसे कर ले यार। जो पहले तो कोई वाचा नहीं थी, चलो पढ़ा, आज पढ़ा कल भूल गए, हालेलुया, और काम करने लगे, और फिर सब पढ़ा तो फिर थोड़ा सा हाँ मन खट्टा हुआ, ठीक है खुदा नहीं करेंगे, 2 दिन नहीं करा, फिर तीसरे दिन करने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अब तो वाचा बांधी ना तुमने, अब तो एक नई सृष्टि हो गए ना तुम, और जब तुम नई सृष्टि हो गए हो तो तुम पुराने वाले तुम्हारे अंदर से वो पुरानापना ढूंढेंगे, और जब वो पुरानापना नहीं पाएंगे तब तुम्हें ताने मारेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से देखिए, जब आदम और हव्वा खुदा की प्रेजेंस में थे तो कैसे थे? नंगे थे, लेकिन लज्जाते न थे। और ध्यान से देखिए, जब खुदा ने उसे अपनी प्रेजेंस से हटा दिया तब कैसे हो गए? वस्त्र पहन लिए। हालेलुया। चेंज हो गया, उनका जीवन चेंज हो गया, उनका जीवन चेंज हो गया। हालेलुया। आप जब खुदा की प्रेजेंस में पहले नहीं थे तब वो आपका कैरेक्टर था, और आज जब आप खुदा की प्रेजेंस में आ गए, एक ही कैरेक्टर अलग है। कैसे बता रहे हो भैया? खुदा की प्रेजेंस में थे,
नहीं थे तो कैरेक्टर अलग था, अब खुदा की प्रेजेंस में आ गए हैं तो फिर कैरेक्टर अलग है। क्या है ये? हालेलुया। कैसे हम मान लें? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम खोलें गिनती, इससे पहले की गिनती खोलें। हालेलुया, थोड़ा सा हम मूव करेंगे। ये हिजकियेल उसका 7वां अध्याय, उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। हाँ, मैं आपको एक चीज और बता दूं, जिस तरह से खुदा की आत्मा में जब हम नई सृष्टि हो गए हैं, तो जो नई सृष्टि हो गए हैं उनको आपस में एक दूसरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बहुत ध्यान से देखिएगा ये बात, कैच करिएगा ये बात। जो नई सृष्टि हो गए हैं उन दोनों को, अगर दो जनों को देखिए तो उन दोनों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी चीज को लेकर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी सारे जनों को उन दोनों से प्रॉब्लम है। मैं आपको सही बता रहा हूं, ये बात अभी मुझे दी, जैसे ये रबीका ने बोला हिजकियेल, तो मैंने कहा अरे हाँ ये भी तो मरी थी, मैंने कहा ये भी तो मरी थी। तो देखिए इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मैं आपको सच बता रहा हूं, इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी इसको मेरे अंदर देख रही है तो उसको कोई नया बड़ा नहीं दिख रहा, और मैं इसको देख रहा हूं तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नया बड़ा नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि हम मर के जीवित हो गए, हम दोनों आपस में नए हैं खुदा की प्रेजेंस में। आदम और हव्वा को आदम और हव्वा एक दूसरे को देखते थे परंतु लज्जाते न थे। क्यों? क्योंकि ये दोनों खुदा की प्रेजेंस में थे। अभी दोनों एक दूसरे को देख के नहीं लज्जा रहे, अभी दोनों को एक दूसरे से प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन जहां खुदा की आज्ञा तोड़ी दोनों को एक दूसरे से प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? अब ये लज्जा रहे हैं। अब समझो बात, कुछ भेद खोल रहा है खुदा। आपके मन में भी कुछ प्रश्न चल रहे थे, उसका उत्तर दे रहा है खुदा। ये सब क्यों हो रहा है खुदा? मैं तो खुदा तुझे स्वीकार कर रहा है खुदा, बल्कि लोगों को और बल्कि आनंदित होना चाहिए, बल्कि लोगों को मेरी वाहवाही करनी चाहिए। अरे ये बात खुदा को सुना के, लेकिन खुदा जब से स्वीकारेगा तब से प्रॉब्लम। भाई ने कहा, भाई ने नहीं कहा, बहन ने कहा, ये बात बहन ने कही। हालेलुया। जैसे मैं निकला नई सृष्टि बन के, इधर तलवार पे चलना है, तलवार पे चलना है तुमको। अब कौन बता? बहन। मैंने कहा तलवार पे चलेंगे, लेकिन तलवार भी तो खुदा की ही है। सच बता रहे हैं, जिस तलवार से कान काटा पतरस ने, उसी काटे हुए को खुदा ने छोड़ दिया। फिर चिंता क्यों करता? मेरे प्यारे भाई बहनों, ट्रैक चेंज हो गया, सकरा मार। इसलिए ये ना देखो कि वो क्या कहते हैं, अब हमें एक चीज देखनी है कि मैं क्या कहता हूं। खुदा ने कहा ये ना बता कि वो क्या कहते हैं, बल्कि ये बता कि तुम क्या कहते हो। वो तो वही बात करेंगे मरी हुई, अब तुम्हारे शब्द बदलने चाहिए, बदलाव तो तुम्हारे अंदर आना चाहिए। हालेलुया। और अगर तुम्हारे अंदर बदलाव नहीं आता, सॉरी, तुम सकरे मार पर हो नहीं। हालेलुया। तो खुदा का कलाम हमें बताता है, ये हिजकियेल उसका 7वां अध्याय और उसकी पहली आयत में अगर पढ़े बहुत ध्यान से, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, प्रभु यहोवा इज़राइल की भूमि के विषय में यूं कहता है कि अंत हुआ, चारों कोनों
समेत देश का अंत आ गया है। अंत हुआ, चारों कोनों से देश का अंत आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का वचन, यहोवा का वचन ये कहता है कि अंत हुआ, चारों कोनों से अंत का वचन आ गया। Praise the Lord। कलाम में लिखा है कि चारों कोनों समेत देश का अंत आ गया है, और ये अंत तब तक नहीं दिखाई देता जब तक हम सब पुरानी सृष्टि बने रहते हैं। आपको मालूम है, देश में भला चाहे अंत आ जाए, लेकिन देशवासियों को कभी नहीं समझ में आएगा। ताली हो जाइए थोड़ा। सोचिए 40 दिन रह गए थे 40 दिन रहे थे, वो अपने काम में मस्त थे। किसी भी कभी भी खुदा का कलाम हमें बताता है कि कभी भी मनुष्य अपने आसपास और अपने जीवन में कभी भी गंदे काम नहीं देख पाता, वो दूसरों के जीवन में गंदे काम देखता है। हालेलुया। कहता है मैंने तो ठीक कहा था, यही थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरीके से कोई भी मनुष्य अपने देश में का अंत नहीं देख पाता। मैं सच बता रहा हूं आपको, अपने देश का अंत नहीं देख पाता। क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि सब अपने देश को बहुत प्यारा समझते हैं, हम बहुत सुरक्षित हैं अपने देश में। कोई भी जना अंत नहीं देख पाता। अभी आपको नहीं मालूम कि सीमा पे क्या हो रहा है, पता नहीं कब क्या हो, हालेलुया, नहीं मालूम, लेकिन देश के अंदर है आप, आपका सब अच्छा भी है, सब अच्छा। और खुदा कलाम कहता है क्योंकि देश का अंत आ गया है, इससे पहले कि देश का अंत आए, मैं घर में विश्वासियों को उत्पन्न कर दूंगा। और ये विश्वासी उत्पन्न क्यों हो गए? क्योंकि इन विश्वासियों को देखकर जो बाकी घर के लोग और देश के लोग हैं वो बदल जाए। बहुत ध्यान से देखो, 99 लोग, नगर के लोग अपने कामों में व्यस्त थे। खुदा कलाम बताता है कि उनका पाप यहोवा की दृष्टि में बढ़ गया। सोचो, यहोवा की दृष्टि में उनका पाप बढ़ गया। हालेलुया। बेटा ये सब बाद में कर लेना। हालेलुया, बैठ जा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा की दृष्टि में 99 नगर का पाप बढ़ गया और उनको पता भी नहीं लगा, सब वैसे ही काम कर रहे थे। लेकिन एक विश्वासी खुदा ने भेजा और वो विश्वासी प्रचार करने लगा, और जब वो विश्वासी योना प्रचार करने लगा तो उसको सुनकर वो जो बहरे अंधे अपने देश में खूब सेफ्टी सोचते थे कि हम तो वो युद्ध के देवताओं को पूछते हैं, हमसे कौन लड़ेगा, हमारा कौन अंत करेगा। वो अपने देश को बहुत सेफ समझते थे। हालेलुया। वो अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन जब वो प्रचार को सुना, उसके कामों को देखा, तो सब फिर गए। आज भी इसी तरीके से देश का अंत आ गया है। यहोवा का वचन कह रहा है, इनको बता कि देश का अंत आ गया है। अब ये अंत को कैसे जानेंगे? मैं इनके बीच में विश्वासियों को उत्पन्न कर दूंगा, और वो विश्वासी मेरे वचन को प्रचार करेंगे, और तब बहुत देरी लोग बन जाएंगे, ताकि जो अंत आया है उस अंत में वो नष्ट ना हो। आपको मालूम है आज आपके घर में उद्धार क्यों आया? आज आपका जीवन बदला क्यों? आज इतनी आसानी से आपने वो काम जो सालों से नहीं कर पा रहे थे, वो कैसे कर लिया? क्योंकि अंत आ गया। और खुदा कलाम कहता है, तेरे जाने के कारण रोजी का आशीष का कारण बनेगी। अब मालूम है, अब लोग खुदा को बाइबल के अंदर नहीं बल्कि तेरे अंदर देखेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, अब जो कोई भी अन्य शरीर में जो जीवन बिता रहा है, वो बाइबल से ज्यादा तुझे देखेगा। देखिए भैया, ये तो बपतिस्मा भी लेके आ गए, ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इतना सुना तब भी ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। नहीं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, नहीं 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 कुछ बात सही कह रहे हैं, इतना माने सही है, 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 सही है भैया, सही है, सही। एक दिन पता चल उसी के साथ खड़े, उनको मालूम है
हालेलुया। ये तस्वीर है, ये तस्वीर है। अब बाइबल से ज्यादा वो तुझे वॉच करेंगे। देखें, ये इतना प्रचार करते हैं, इतना वचन में रहते हैं, बपतिस्मा भी ले लिया है, नया सृष्टि गा रहे हैं, रैप्चर में उड़ेंगे, पंख हैं, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। सब कुछ चेंज हो गया, कैलेंडर चेंज कर दिया, हालेलुया, तारीखें भी चेंज कर दें, को महीना चेंज करते हैं, हालेलुया। लेकिन देखिए कि इनके अंदर क्या हो रहा है। अब वो जब तेरे अंदर चेंज देखेंगे, सुन लो, क्योंकि अब खुदा का नाम कह रहा है अंत के समय में वचन जो है पूरी रीति से लोगों पे उंडेल दिया जाएगा। और आज वचन हम पर उंडेला गया है। और जब वचन उंडेला गया है तो आज अब हम जीती जागती पत्रियां हैं। अब आपको लोग खुदा के वचन से देखेंगे। अब आपके सुनने को, कहने को, बोलने को सब खुदा से टैली करेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, हर एक चीज आपका खुदा से टैली करा जाएगा। पहला कभी ऐसे नहीं हुआ, कभी भी ऐसे नहीं हुआ। अब आपको सब बाइबल से टैली करेंगे। हालेलुया। इसलिए क्योंकि खुदा के लोगों को भी लोग यीशु मसीह से टैली करते थे। ये कौन है, ये कहां से आए हैं, ये ऐसी बातें क्यों करते हैं, ये क्या उसके साथ नहीं रहते थे? नहीं? वही तो थे, उसी के साथ तो रहते थे, उसी के साथ तो चलते थे। ये कौन है? ये यीशु के शिष्य। देखिए, वो वचन को नहीं पढ़ रहे, अब वो जीती जागती पत्रियां उनके ऊपर चल रही है, उनके पास चल रही है। अब वो किससे पढ़ रहे हैं? यीशु को उन शिष्यों के अंदर से। और आज भी जिस तरह से तुम्हारा जीवन बदला है, तुम्हारे अंदर खुदा आया है, आज अब खुदा ने वो समय दिखा दिया कि अब सुनो, तुम्हें लोग पढ़ेंगे, तुम खुदा की जीती जागती पत्री बन जाओगे। क्योंकि जो वचन वो पढ़ रहे थे, वो वचन वो सामने चलते हुए देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो वचन वो पढ़ रहे हैं, वो वचन जीते जागते देखेंगे। वो पढ़ेंगे, ऐसा हुआ, फिर देखेंगे इसके जीवन में तो ऐसे ही हुआ, फिर पढ़ेंगे ये इसने तो ऐसे ही किया, फिर पढ़ेंगे ये इसने तो ऐसे ही किया। सबसे टैली करेंगे, और जब टैली करेंगे तो पाएंगे ये खुदा के पुत्र है, और फिर आके तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। तब खुदा कहेगा, मैंने तो तुझे अपना प्रकाशन दिया, परंतु तूने कितना फल उत्पन्न किया। आप जानते हैं हम कौन बन गए? स्वामी आया, एक कोड़ी, एक तोड़ा, 5 तोड़े, 10 तोड़े, सबके हाथों में है। ए भैया, तुम्हारे हाथ में भी तोड़ा है, तुम्हारे हाथ में भी तोड़ा है, तोड़ा तोड़ा तोड़ा। स्वामी आके इनसे नहीं, स्वामी आके हमसे पूछेगा, हे कितने तोड़े दिए, कितने 5 लिए थे, कहाँ है? कोई मानता नहीं, तो कोई झूठता ही नहीं, तो कैलेंडर लगा रहे तो ऐसी बात बोल दी कि हमारा मजदूर का अकेला कैलेंडर होता है, तो वही उतार लगा दी। स्वामी पूछेगा, स्वामी पूछेगा, तोड़े कितने, तोड़े कितने, तोड़े आत्मा में कितने तोड़े? प्रेज़ द लॉर्ड। आया ना अजीब गरीब वचन? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, अब तुम जीती जागती पत्री हो, और अब लोग तुम्हारे अंदर से वचन पढ़ेंगे, लोग तुमको देखेंगे, लेकिन तुम लोगों को ना देखना। दोनों बातें हैं, लोग तुमको देखेंगे परंतु तुम लोगों को ना देखना। तुम्हारी दृष्टि यहोवा पे लगी रहे। देख लो, उसके शिष्यों को लोग देखते थे, परंतु उसके शिष्य हमेशा गुरुवर को देखते थे। जो भी काम करते थे वो हर काम में यीशु मसीह का नाम लेके करते थे। आपको मालूम है, आपको मालूम है, लोग चाहते थे कि लाओ हम इनकी तारीफ करें, लाओ हम इनको कुछ उपहार दे दें, लाओ हम इनको खरीद लें, लाओ हम इनको बोरा भर कर पैसा दे दें, तब तो ये कहने लगेंगे कि हाँ 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 भाई पतरस ने करा। लेकिन लोग कहते थे, लोग कोशिश करते थे, लेकिन पतरस कहते थे, उसको हटाओ, ये जो काम तुम्हारे जीवन में हुआ ये यीशु ने किया। हालेलुया। मैं आपको सच कह रहा हूं, कोई एक जना बताए मुझे,
ये नतान कोड़ी, हालेलुया, नमान कोड़ी, नमान था ना, हालेलुया। ये नमान कोड़ी क्या करने के गया था? ताली तो बजाया, हालेलुया। आपको मालूम है घोड़ों में, खच्चरों में सोना और बहुत कीमती कीमती चीजें, कपड़े, मलमल के वस्त्र, अरे बहुत ही कीमती सामान लेके गया था नबी के पास। मैं सच बता रहा हूं तुमको, पढ़ना गेजी पता घोड़ों में सामान गिन रहा है, अरे सोना भी है, अरे वस्त्र भी है, अरे ये भी है, अरे वो भी है। एलिया निकला ही नहीं, गुफा के अंदर बैठा। अब नमान सोच रहा आएगा, मेरे सर पे हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा। नमान जो कोड़ी है बहुत भयंकर योद्धा है, ताली बजाओ एक बार उसके लिए। आपको मालूम है नमान कौन है? नमान एक सेनापति है और एक बहुत अच्छा योद्धा, अपने राजा का सबसे अच्छा सेनापति है। और राजा जो है सबसे ज्यादा प्यार नमान को करता है, बहुत प्यार करता है नमान को। पूरा राज्य उसके हाथ में था, हालेलुया। और नमान की कोड़ था, और वो कोड़ जो है उसको जाके उठाते हैं। एक छोटी सी बच्ची है, 2 साल की बच्ची उस महल में रहती थी। इसकी जो नमान कोड़ी की जो है, मैंने आपको प्रचार करूंगा, हालेलुया। 2 साल की बच्ची ने उसको प्रचार किया था। किसने बताया था नमान को? जा वहां पर एलिया है, उससे बोल, एक ऐसा जो यहोवा से प्रार्थना करेगा और तेरा नमान, तेरा कोढ़ चंगा हो जाएगा। किसने बताया था? मालूम है? 2 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची ने प्रचार किया था। यहोवा बच्चों के मुंह को खुलवा के प्रचार कराता, हालेलुया। 2 साल की बच्ची ने प्रचार किया था नमान को। और कौन विश्वास करेगा? 2 साल की बच्ची ये कह रही है, कौन विश्वास करेगा? 2 साल की बच्ची, अरे छोड़ो राम, 2 साल की बच्ची। ये यहाँ 35 साल का युवा, स्मार्ट युवा प्रचार करता, तब भी कोई विश्वास नहीं करता। आ गए टीका लगा के, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उसी बता रहे भाई, रोज टीका लग रहा, क्यों बोले जा, कौन प्रचार विश्वास करेगा? 35 साल का आदमी प्रचार कर रहा है, उसका विश्वास करा नहीं जा रहा। तो माला फूल माला सब चढ़ रही है, कोई विचार तुम करे जाओ, तुम जितना करोगे हम उतना करते हैं, हालेलुया। और 2 साल का बच्चा वहां प्रचार कर रहा है, बच्ची, और नमान मान गए। देखो अंतर, अंतर देखो कितना बड़ा अंतर है। यहाँ दूत आके प्रचार कर रहे हैं, तब भी नहीं मान रहे, हालेलुया। वहां 2 साल की बच्ची ने प्रचार करा और नमान मान गया, वो चला गया। खूब पैसा धन लेके गया था, खूब पैसा और धन, हालेलुया। खूब पैसा धन घोड़ों खच्चरों में लाद के गया था, और सोचा था ना मैं जाके खड़ा होऊंगा तो आएगा एलिया, आके यहोवा के नाम से मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना करेगा। एलिया गुफा के अंदर बैठे ही रहा, निकल कर आया ही नहीं। ताली बजाओ, आमीन बोलोगे नहीं? ये तुम लोगों के कारण हमको कुछ सुनना पड़ता है। कल भाई ने कितना सुना दिया, हालेलुया। नहीं तो आमीन बोलो, हालेलुया बोलो। हाँ, वह गर्दन हिलाते रहते हैं, हालेलुया। तो नमान कोड़ी जो था वो सोच रहा था, अरे मेरे पास आएंगे, वो हाथ रख के प्रार्थना करेंगे। गेजी से कहा जाओ जाके बताओ नमान आए हैं। एलिया ने अंदर से बोल दिया, जा जाकर उनको बताओ नदी में, यर्दन नदी में ना डुबकी मार दो। हमारे वहाँ इतनी अच्छी नदी, इतनी बढ़िया, इतना मीठा पानी, इतना साफ सुथरा पानी, हमारे यहाँ नदियाँ इतनी बहती। ये नहीं क्या है यर्दन नदी, नहीं में मारेगी क्या? आप क्या थी? मैं आपको आगे नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा सा बता के मैं चलना चाहूंगा आगे, हालेलुया। क्या थी? बताता, कलाम बताता है कि नमान ने डुबकी मारी, और वो डुबकी मार के जब उसका शरीर जो है 10 साल के 9 साल के बच्चे के समान हो गए। भागा भैया, दौड़ा। कहाँ भागा? कहाँ दौड़ा? कहाँ भागा? एलिया के पास। अरे भैया बैठे रहे तो चुप। किसके पास भागा? प्रेज़ द लॉर्ड। भागा एलिया नबी के पास, और गेहजी से कहा जा जाके बुला, मैं उसके लिए इतना सामान लेके आया हूं, सारा सामान उसको दे दे।
वही एक सच्चा नबी है। देख मेरा कोढ़ ठीक हो गया, मैं 9 साल के बच्चे के समान हो गया। लेकिन एलिया ने एक भी चीज नहीं की। इतनी कीमती चीजें लाया था, लेकिन एलिसा ने एक भी चीज नहीं ली। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एलिसा ने एक भी चीज नहीं ली, हालेलुया। एक भी चीज नहीं ली एलिसा ने, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक भी चीज नहीं ली, इतनी कीमती चीजें लाया, एक भी चीज नहीं। क्यों नहीं ली? क्यों नहीं ली? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है सेत में दिया, सेत में दे दे। हालेलुया। खुदा कलाम कहता है पतरस के पास, पौलुस के पास, यूहन्ना के पास, सारे नबियों के पास लोग बहुत भर भर के लाने लगे थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने कहा यीशु मसीह को जो जिसको तुमने मारा है उसके पास फिरो, उसको अपनाओ। हालेलुया। आपको मालूम है नामान ने क्या किया? एलिसा के पास सामने जो भूमि थी, उस भूमि की मिट्टी ली। उसने कहा ए एलिसा, एक और उपकार कर। हालेलुया। ए एलिसा, एक और उपकार कर दे। हालेलुया। मुझे अपने इस नगर की मिट्टी ले जाने दे, ताकि मैं इस मिट्टी को ले जाके अपने नगर में इस मिट्टी के से एक बेटी बनाऊं और लोगों को बताऊं कि संसार में अगर कोई खुदा है तो वो एलिसा का है। एलिसा का खुदा ही सच्चा खुदा है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा नहीं हो पाता अगर एलिसा उससे सामान सब ले लेता। तब वचन हमें बताता है कि गेहजी के मन में लालच आ गया, और जब एलिसा जाने लगा तो गेहजी थोड़ा सा रुक के थोड़ा सामान बटोर के ले आया। और फिर एलिसा ने कहा नमान का कोट तुझे लगेगा। आपको मालूम है गेहजी का पूरा घराना, पूरा वंश कोढ़ी हो गया। जो बच्चा उत्पन्न होता वो कोढ़ी। क्यों? क्योंकि वो नमान से थोड़ा सा सामान ले लिया। खुदा का नाम हमें बनाता है, खुदा का वचन हमें सिखाता है कि देख, जो सेवकाई तू कर रहा है वो सेवकाई तेरी नहीं है। जिस खुदा का तू प्रचार कर रहा है वो मुर्दा नहीं है कि तू कुछ भी बोल दे, उसका तुझे न्याय देना पड़ेगा। आपको मालूम है हर चीज का न्याय होता है। आपको मालूम है जो पास्टर और जो याजक लोग प्रचार करने लगते हैं, ये डबिंग होती है। ताली नहीं मिलेगी क्या? सही में बात सही, एकदम सही कहा दखल, एकदम सही कहा था, कुछ नहीं होता, डबिंग होती। आमीन बोलो। ताकि जब प्रचार जो याजक जो पढ़ते हैं वो वहां कुछ भी कर देते हैं, खुदा वहां पर सुना दे, देखो तुमने मेरा नाम लेके क्या क्या बोला है झूठ। खुदा मैंने तो आपकी विपरीत कुछ नहीं बोला। क्यों? जब बर्थडे पार्टी में गए थे तो क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? हैं? क्यों नहीं वचन बताया? डीजे ना बजाएं। अभी खुदा का प्रचार हुआ है, अभी आत्मा आई है, खुदा का अभिषेक लें, हैं? डीजे नहीं बजेगा, हैं? बल्कि डीजे बज रहा, उसी के स्पीकर पकड़ में खड़े खा रहे हैं। बताया क्यों नहीं? हैं? क्यों नहीं बताया? हैं? वो माला पहना रहे थे, हैं? एक तो बच्चे को माला गिफ्ट देने आ गया, तुम्हारे सामने ही खोल के माला पहना रहे हैं, तब तुमको बताना चाहिए था माला ना पहनाओ। है क्या करा प्रचार? सब में कह रहे थे आशीष होगी, आशीष होगी, अब्राहम के वंश को आशीष दिया, तुम्हारा वंश भी अब्राहम का वंश आशीष देगा। कैसे आशीष देगा? है तुम्हें ये सारी बातें बतानी चाहिए थी ना। चलो आओ न्याय दो, न्याय। भाई आप किस बात पर विश्वास करते हैं कि आपके हर काम का न्याय होगा? तो जो प्रचार कर रहे हो उसका न्याय नहीं होगा। खुदा का कलाम कहता है कि जो खुदा के प्रचारक हैं उनको 2 गुना आदर दिया जाएगा। क्यों? कैसे दे दिया जाएगा? ऐसे ही आए, आओ ये लो, आओ ये लो ना। जो प्रचार कर रहा है उसका तुम्हारा न्याय होगा। हाय हाय उन चरवाहों पर जो मेरे वचन को
तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, जिन्होंने मेरी भेड़ों को बकरी बना दी। इनका न्याय नहीं लेगा, हर चीज का न्याय होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हालेलुया, है ना अद्भुत। बोलने खड़े हो जाओ तो फिर समय कम पड़ता है। कल भाई कहे थे मैं देख रहा हूँ घड़ी बहुत तेजी से दौड़ रही है। घड़ी भी तो शैतान के राज्य की है, हालेलुया। लेकिन तब भी ये घड़ी भी डरती है, हालेलुया, क्योंकि समय का राजा हमारे साथ है, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का नाम देता है कि सुन, किसी भी बात की चिंता ना करना, मेरे कारण तुझे दुख उठाना पड़ेगा, लेकिन पल भर का है, सुन लेना। और मैं तुझसे ये भी प्रॉमिस करता हूं कि जो दुख तो उठा रहा है, उसी दुख के उठाने के कारण तेरे ही पृथ्वी के लोग तेरी ओर खिंचाएंगे। और यह दुख नहीं बल्कि तेरे लिए एक खुशी का पात्र बनेगा, क्योंकि मैं तुझसे सच कहता हूं कि यदि मेरे वचन में, मेरी आत्मा में एक भी जना होगा तो उस नगर का उद्धार होगा। अरे एक क्या, इस घर में तो कितने हो गए, हालेलुया। शैतान तो उधर से उधर से उधर से उधर से उधर से उधर से जगह ढूंढ रहा है बेचारा, कहाँ जाके बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड, बैठने की जगह ही नहीं मिल रही है। कभी कभी कोने में बैठ जाता है, कहता है अरे एक कोना तो दे दो, अभी तो पूरा घर मेरा था, अभी तो मैं पूरे घर में बैठता था, मैं पूरे घर में रहता था, अब तो तुमने ऐसा कर दिया है, ऐसा कर दिया कि हर घर में 2-2 3-3 आत्मा के सैनिक है। अब तो मुझे एक कोने में कोने में क्या कहता है, क्या कह रहे, कोने में पड़े रहते। चलो चलो हम ठीक है, अरे हम ठीक है, पूरे घर में रहते थे, अब हम इस कोने में गुजारा कर लेंगे। कोना भी नहीं मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा। अब क्या वो गुस्सा नहीं होगा, सब कुछ छीन ले रहे उसको, कहाँ उसके सामने 3 मंजिला मकान था, है? अब एक कोना भी नहीं है, अब एक कोना भी नहीं है, बेचारा 3 मंजिला। हम तो बेचारा उसको बहुत बहुत चिंता करते हैं उसकी, हालेलुया। दाऊद बेचारा बहुत चिंता कर रहा, अरे मुझे तो बचा लेगा, तुझे यहोवा के हाथ से कौन बचाएगा, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदा का कलाम है, ये खुदा का वचन है। अरे परसों मैं आपको बताऊं कि जब मैं सोया हुआ था तो मैंने देखा एक ट्रेन में हम लोग जा रहे हैं, और मैं पता नहीं किसी को प्रचार कर रहा हूँ, कुछ कह रहा हूँ, कुछ अजीब व गरीब देख रहा था, हालेलुया। और फिर मैंने तब से देखा कि मैं अपने घर में आके बैठा हूँ और मैं कह रहा हूँ भाई विलियम ब्रैनम आने वाले हैं, हालेलुया। और ये मैं आपको बताना चाहता था भाई लोगों को भी, लेकिन अभी मैंने बताया नहीं, अभी मैं वचन बता रहा हूँ, हालेलुया। मैंने कहा भाई विलियम ब्रैनम आने वाले हैं, और मैं बैठा हूँ उनके फिराक में कि वो आएंगे आएंगे, हालेलुया। और एकदम तो जैसे ही मैं बैठा ही था वैसे विलियम ब्रैनम कोट पहने पूरी सी फोटो की तरह ही आ गए और आके बैठ गए और कह रहे लिख, मुझसे कह रहे लिख, हालेलुया। मैंने देखा एक किताब है मेरे पास और एक पेंसिल बड़ी सी, और मैंने लिखना शुरू किया। और जैसे ही लिखना शुरू करा वैसे अलार्म बजा, टिंग 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 टिंग, हालेलुया। अलार्म में से बजा 3 बजेगा, मैं उठा। जब मैं उठा तो मेरा पूरा शरीर वाइब्रेट कर रहा, जैसे मोबाइल वाइब्रेट करता है। अच्छा मैं समझ गया, हालेलुया, ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य है, हालेलुया। मैं गया बाहर दुआ करी, पूरा वाइब्रेट कर रहा, हालेलुया। पानी पी रहा, प्राइवेट, हालेलुया, पूरा वाइब्रेट कर रहा सही। फिर जहाँ बैठ गया मैं, हालेलुया, तब भी वाइब्रेट कर रहा, हालेलुया। फिर मैंने बाइबल खोली, बाइबल पढ़ी, धीरे धीरे शांत हुआ।
मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम कहता है जैसा भोजन खाओगे वैसी डकार आएगी। ताली बजाओगे हम एकदम मैं सस्ते में निपटते। कैसे में निपटते? सस्ते में। मम्मी पापा को देख लीजिए, आपको मालूम है इनके नाम जैसा भोजन करोगे वैसी डकार आएगी। अरे तुम मैसेज मैसेज वचन वचन भैया, अभी तो एक किताब पढ़ी नहीं, 2-3 किताबें और आ गई। अब इसको पढ़ो, इनको पता नहीं का अभी इतनी किताबें पढ़ी होंगी कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन 2 किताबें बेचारी आ गई क्या खुदा के नाम में, इतनी किताबें पढ़ी और आ गई। अरे नजर तुम्हारी वहीं पर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा आ रहा ना, खुदा आ रहा है। अब उसका स्थान चला गया सब, तो अब स्थान जा रहा है, उसका छिन रहा उसका स्थान। प्रेज द लॉर्ड। उसका स्थान छिन रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों। और वो बेचारा इसे तिलमिला रहा है। ऐसे करो, देखिए जब शैतान बहुत तरीके से मार कूट के जब गिरा दिया जाता है, बहुत भारी शैतान, तो वो मरते मरते तो ये वाली आवाजें आ रही हैं। हालेलुया, ये वाली आवाजें आ रही हैं। और ये वाली आवाजें धीरे धीरे धूम हो जाएंगी। हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। इनके अंदर से बहुत आवाजें निकल रही हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब धीरे धीरे आवाजें कम बंद। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? वचन आ रहा है, वचन को आप स्वीकार कर रहे हैं। ये बैठना नहीं चाहते थे, नहीं जानना चाहते थे, 2 घंटे क्या 1 घंटा नहीं बैठ पाते थे, अभी 4-4 घंटे बैठ रहे हैं, इनको मालूम भी नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि खुदा इनके अंदर काम कर रहा है। कहाँ आधा घंटा नहीं बैठ पाते थे, 1 घंटा 1.5 घंटा, फिर अब 4-4 घंटे बैठ जाते हैं। ये कैसे? खुदा है। कल खुश कितना हो रहे थे। हालेलुया। इनके बारे में भाई ने क्या कहा, आप जब बोले तो बहुत अच्छा लग रहा है। हालेलुया, कितना खुश हो रहे थे हैं। 2-3 बातों में तो इतना खुश हो गए जैसे लगा कि भाई को रसगुल्ला खिला देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में बहुत आनंद का वचन है। खुदा का नाम बताता है, हमें खुदा का वचन हमें बताता है मेरे प्यारे भाई बहनों। हालेलुया। खुदा का वचन हमें बताता है कि मैं कुछ पढ़ रहा था। हालेलुया, देश का अंत आ गया। हालेलुया, चारों कोनों समेत देश का अंत आ गया है, तेरा अंत भी आ गया। लो, आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतनी जल्दी सडनली हम लोग सब बदल गए? प्रेज द लॉर्ड। तेरा अंत आ गया। अब तब में बात है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम कह रहा है रूत से जाओ और अपने घराने में जाकर प्रचार कर। आपको मालूम है रूत से उस दूतों ने क्या कहा? जाओ जाके अपने घराने में प्रचार करो। रूत अभी सारे नगर में प्रचार कर रहा था, लेकिन जब अंत आ गया तो कहने लगा जाओ जाके अपने घराने में प्रचार करो, जो जो हुए उसको बचा के ले आ। आज घराने में प्रचार क्यों हो रहा है? अंत आ गया है। अब जो कोई छोड़ के निकल लेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सामर्थी वचन है। आपको मालूम, खुदा कलाम कह रहा है अब और तब में बात हो जाएगी। हालेलुया। और इतना सामर्थी वचन है, इतना सामर्थी वचन है कि हम अपने घर में इतना प्रचार हो रहा है, इतना प्रचार हो रहा है, सुबह शाम रात घंटों घंटों हम लोग प्रचार में बैठ रहे हैं। ये आखिर क्यों हो रहा है? थोड़ी सी देर के लिए इसको बैठ के स्मरण करो। ऐसा तो नहीं हुआ था।
मैं भी जब प्रचार करने जाता था तो दूसरों के घर में जाके प्रचार करता था। यहाँ तो महीने में एक मीटिंग होती थी, वो भी 1.5 घंटे की। अब यहाँ कंटिन्यू मीटिंग क्यों हो रही है? कंटिन्यू 3-3 घंटा क्यों सुन रहे हैं? कंटिन्यू 4-4 घंटा क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि घर में अब प्रचार इसलिए हो रहा है क्योंकि अब बचने का समय आ गया है। तेरा अंत निकट है, कलाम बता रहा है। सुन भजन क्या कह रहा है, पढ़े अगर। तेरा अंत भी आ गया और मैं अपना कोप तुझ पर भड़का कर तेरा चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा। इससे पहले कि मैं तेरे चाल चलन के अनुसार दंड दूं, तेरा चाल चलन सुधर जाए। क्योंकि सुन, ऐसा नहीं है कि मैंने तुझे नहीं बताया, ऐसा नहीं है कि प्रचार नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि मैंने तुझे अपने दूतों को भेजा नहीं। इससे पहले कि मैं तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूं, अपना चाल चलन सुधार ले। ये चाल चलन सुधारने का क्या मतलब है मालूम है आपको? कल भाई ने दास के बारे में बताया, और जो दास के बारे में बताया, उस दास को देखिए आप, वो कर क्या रहा है? वो खेत में क्या कर रहा है? खेती कर रहा है। खेत की खेती करने के बाद वो भेड़ को चराने जा रहा है। भेड़ों को चराने के बाद वो आके जब थोड़ा सा बैठता ही है तो तभी उसका स्वामी कहता है, आ और मुझे खाना खिला, मेरे लिए खाना बना और कमर बांध के मुझे खाना खिला और मेरी सेवा कर। ध्यान से सुन, जब तू जॉब पे जाता है तो ये तेरा खेत होता है। ध्यान से सुन, जब तू अपने बच्चों के लिए सामान लाता है, खाना पीना लाता है, तो ये तेरी भेड़ें होती है। और जब तू आके अपना बैठता है, तब ये स्वर्ग का पिता कहता है, आ और मेरे लिए भोजन तैयार कर और मुझे खिला। ये जितना काम किया तूने पृथ्वी पर रहते हुए अपने शरीर के लिए किया, अब जो काम तू करेगा वो मेरे लिए करेगा। देखिए, दोनों कामों का है जिक्र। दास का जो जिक्र है वो दोनों कामों का है। जो केसर का है वो केसर को दे, और जो स्वामी का है वो स्वामी को दे। देखिए, केसर का क्या था? केसर का खेत था, केसर की भेड़ें थी, केसर का सारा चीज था। वो केसर का सारा काम करते हुए आया, और जैसे ही आया तो स्वामी ने कहा, अब मेरा हिस्सा कहाँ है? स्वामी ने कहा, जाओ जाकर मेरे लिए भोज तैयार कर और कमर बांध कर मुझे खिला और मेरी सेवा कर। यानी कि प्रत्येक के लिए ऐसी बात है। जो कुछ भी हम संसार में करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कुछ भी परिश्रम हम करते हैं, उन परिश्रमों को करने के बाद खुदावन हमसे कहता है कि जाओ, जो कुछ मैंने तुझे सिखाया है उसको जाके बता। अरे खुदा, क्या करें, जॉब से 5 बजे आते हैं, 5 बजे आने के बाद चाय मिलती है, फिर उसके बाद फिर इतनी थकान हो जाती है, जूते नहीं उतार पाने की ताकत रहती है। अब स्वामी कह रहा, मुझे खाना खिला, मुझे खाना खिला। अरे स्वामी, हमने बहुत परिश्रम किया, बहुत रात भर परिश्रम किया, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ी। ये पतरस कौन था? खेत वाला। पकड़ी? अरे स्वामी, हमने रात भर परिश्रम करा, रात भर जाल डाला, परंतु एक भी मछली नहीं पकड़ी। अब दूसरा पतरस, जा और जाकर गहराई में अब स्वामी की बात वो मान रहा है। स्वामी, लेकिन आप कहते हैं तो मैं जाता हूं। अब जब तुम थके आए हो, गाड़ी रखी है, जूते उतारे हैं, तभी स्वामी ने कहा है, सुन, तू अपने शरीर का सारा काम करके आ गया, अपने बीवी बच्चों के लिए पेट का काम करके आ गया, अब मेरा काम करने कौन जाएगा? चल उठ, बाइबल उठा और जाके प्रचार कर। अरे स्वामी, क्या पीछे बोलो, अरे स्वामी बोलो। अब तो रात भर परिश्रम करा है, अब तो इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही जाए प्रचार करे।
आपको मालूम है, आपको मालूम मुझसे क्या पूछा गया? तारीफ हो जाएगी बोले। आपको मालूम मुझसे क्या पूछा गया? मुझसे पूछा सिस्टर ने, इधर आओ। मैंने कहा यहाँ कब जाता प्रार्थना करने? सिस्टर रोज जाते, डेली 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 जाता, डेली। मैंने कहा यस सिस्टर डेली। कितने बजे जाता? मैंने कहा सिस्टर 4 बजे से तैयारी करना शुरू करते हैं, 4 बजे 4:30 बजे निकल जाते हैं। क्यों, और कोई काम नहीं रहता क्या? मैंने कहा नहीं सिस्टर ये काम भी तो करना है, डेली है तो समय मिल जाता। मैंने कहा या मिल जाता। और एक सिस्टर ने नहीं पूछा, कम से कम 3-4 सिस्टर ने पूछा, और अलग अलग दिनों में, महीनों के बाद हो यार ये डेली कैसे जाता है प्रार्थना करने? क्यों डेली जाता है प्रार्थना करने? उनको मालूम, लेकिन तब भी पूछता। क्यों पूछता? विश्वास नहीं होता। क्या विश्वास नहीं होता कि कोई आदमी डेली जाता? कोई आदमी डेली जाता, हाँ, विश्वास नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है डेली हम प्रचार करते हैं, डेली व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे जाता, अभी भी सुन रही होंगी, वो डेली सुनती है, हालेलुया, और डेली उनको प्रचार मिलता है, मालूम है डेली जाता, लेकिन वो विश्वास नहीं होता। यार एक आदमी यार और भी तो काम करना होता है। वो बीवी इतनी स्मार्ट बनी रहती है, सब जब देखो तब नया सूट पहन के आती, कब शॉपिंग करने जाता, कब ब्रांडेड कपड़े पहने रहता है, कब कपड़े खरीदने जाता, सारी चीज करता। हालेलुया। क्योंकि ये वो दास है जो कहता है जो केसर का है वो केसर को दे, और जो स्वामी का है वो स्वामी को दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम कहता है कि जब तू मेरे वचन में सीधा चलेगा तो लोग तुझसे पूछेंगे ये इतना समय कहां से आया? और लोगों ने पूछा, और ये गवाही आप भी देते हैं। एक भी घर नहीं था, लेकिन 30 घर हैं। घर बंद है तुम्हारे यहां, क्यों? ये खुदा ने देखा ईमानदार सेवक दास, ईमानदार दास। खुदा का कलाम कहता है हजारों रुपए और कई उत्तम मोरों से बढ़कर है ईमानदार दास। आज खुदावन ने तुम्हारे माथे पे मोहर लगाई। पढ़ दो भाई प्रकाशित वाक्य के साथ, समझ गए ना? समझ पड़ी जल्दी। या तो कहीं वो रबेका के, वो याकूब के वंश के, इसहाक के वंश के तो नहीं है। रबेका दुल्हन है, उसी के होगा। एलियाजा बोलता है पानी पिला, ऊँटों को भी पिलाऊंगे। पढ़ दो भैया जरा प्रकाशित वाक्य के साथ। इसके बाद, हाँ इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वह पृथ्वी के चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। एक स्वर्गदूत को मैंने जीवित परमेश्वर की मोहर लिए हुए आते देखा। देखिए ये स्वर्गदूत जो आ रहा है जीवित परमेश्वर की मोहर लिए है, और ये आ रहा है और क्या कह रहा है देखिए सुनिए। उसने उन 4 स्वर्गदूत से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, 4 दूतों को अधिकार दिया है, जाओ जाके पृथ्वी की और सारे समुद्र और सारे जीव जंतु की, मनुष्य की हानि कर दो, नष्ट कर दो सबको। 4 स्वर्गदूतों को, पृथ्वी के चारों कोनों के स्वर्गदूतों को हानि करने का अधिकार दिया। एक स्वर्गदूत को देखा मैंने जो मोहर लेके आ रहा है, और किनके पास आया? उन 4 दूतों के पास। क्या कह रहा सुनो। ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा। किनसे कहा? स्वर्गदूतों से। हाँ क्या? जब तक हम अपने खुदा के दासों के माथे पर मुहर ना लगा दें। अरे ये दास कौन दास? जब जागता आता, हालेलुया। जब तक हम अपने उन दासों के माथों
तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। तब तक पृथ्वी, समुद्र, पेड़ों को, किसी भी चीज को हानि। क्या मोहर नहीं लगी? Praise the Lord. ये मोहर है, मालूम है आपको? पवित्र आत्मा की मोहर जो आपने बपतिस्मा लिया है। Praise the Lord. और भी हमारे भाई बहन हैं जिनके माथे पे मोहर लगना बाकी है, और वो दूत मोहर लेके आ गया है। इसका सबसे बड़ा साइन ये है कि हम लोग के माथे पे लग चुकी है। Praise the Lord. हाँ, हमारे भाई लोग थोड़ा लाइन में पीछे खड़े हैं, हालेलुया, लेकिन वो नंबर में आ रहे हैं। Praise the Lord. ताली बजाइए। आमीन। देखिए आप देखिए, अरे कौन दूत है, कौन मोहर लगाएगा? है कौन दूत है, कौन मोहर लगाएगा? Praise the Lord. हालेलुया। कौन दूत है, कौन मोहर लगाएगा? अरे अगर दूत नहीं है, मोहर नहीं है, तो ये हमारे माथे पे क्या लगी है जो हम लगा के आए? Praise the Lord. अगर हमारे माथों पे लगी है तो हमारे अपनों पे भी लगेगी। आमीन। इसके लिए करना क्या है? इसके लिए कुछ नहीं करना है। जो मोहर तुम्हारे माथे पे लगी है, उन सारी चीजों को, उस मोहर को जो लगी है, मिटने ना दो। मैं तुम्हें सच कहता हूं, ये मोहर जब तुम उनको उत्तर दे दोगे तो मिट जाएगी, और अगर तुमने उत्तर ना दिया, खुदा की आत्मा को काम करने दिया, तो ये मोहर और गाढ़ी होती जाएगी। आपको मालूम है, ये मोहर धीरे से माथे से हृदय पे आएगी और धीरे से आत्मा पे जाएगी। हालेलुया। ये मोहर का रास्ता है, ये मोहर का एक रास्ता है। हालेलुया। क्योंकि खुदा का नाम हमें बताता है कि सुन, मेरा हर एक कार्य किसी न किसी कार्य को पूरा करने के लिए आता है, मेरा वचन। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी भी बात की चिंता ना करना। जो हो रहा है होने दे, जैसा चल रहा है चलने दे। बस तू खुदा के कलाम में और बढ़ता जा, और खुदा के वचन में और स्थिर होता जा, क्योंकि ये अवश्य है कि मेरे नाम के कारण सताव आएगा। हालेलुया। लेकिन ये भी अवश्य है कि मेरा दाहिना हाथ तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। Praise the Lord. हाँ मेरे प्रिय, ये सच है कि भले ही हम खुदा के उस मोहर को पाने में आगे हैं, पर जो हमारे बचे हुए लोग हैं वो भी पाएंगे, ये विश्वास है। Praise the Lord. तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवन के बानी मेरे खुदावन, हम आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर शाम के लिए खुदावन, कि खुदावन हमेशा से खुदावन तो एक ऐसे समय को आप चुनते आए प्यारे प्रभु, जहां पर खुदावन आप अपने बच्चों से बातें करते हैं, और धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आज भी खुदावन आपने हमें बहुत अद्भुत बातों को सिखाया कि हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी। हाँ प्यारे खुदावन, जिस प्रकार से आपका कलाम कहता है कि जाओ और मेरे नाम से दूसरों को चेले बनाओ, और जब तुम ऐसा करोगे तो मैं इस पृथ्वी के अंत तक तुम्हारे साथ बना रहूंगा। हाँ प्यारे खुदावन, हम खुदावन बहुत सी चीजों में प्यारे प्रभु भूल जाते हैं, और प्यारे प्रभु हताश और निराश होते हैं, पर धन्यवाद देते हैं खुदावन हर एक परीक्षा की घड़ी के लिए, हर एक बातों के लिए खुदावन जो आपके नाम पर हमें मिलती है, और खुदावन वो हमारा फल है आपकी ओर से। खुदावन हम बड़ा धन्यवाद देते हैं कि खुदावन आज जो खुदावन वचन यहाँ बोया गया, उसने हमारे विश्वास और हमें आत्मा में और बलवंत किया है। धन्यवाद देते हैं प्रति एक भाई बहन के लिए खुदावन, जो इस समय खुदावन इस वचन को सुन रहे हैं, चाहे इस भवन में या फेसबुक के माध्यम से खुदावन, उन सब पर अपनी बड़ी आशीष देना।
ताकि खुदावन एक भी जना खुदावन छूटने ना पाए प्यारे प्रभु। और मेरे प्यारे प्रभु जो ये दुल्हन खुदावन एक दिन प्यारे प्रभु तेरे राज्य में उड़ा दी जाएगी प्यारे प्रभु, क्योंकि खुदावन धरती में है और धरती का अय्याम हमारा नहीं प्यारे प्रभु, वरन स्वर्ग है खुदावन जहां पर आप हैं प्यारे प्रभु। और होने देना खुदावन प्रति एक जन के कानों का और हृदय को खतना कर, उनके हृदय को नम्र कर प्यारे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं कि जितने कठोर हृदय हैं वो सब नम्र होने पाए, और प्यारे प्रभु तेरा वचन तेरा ये बीज खुदावन उनमें और प्यारे प्रभु बढ़ता जाए, और एक दिन खुदावन एक ऐसा पौधा बने जो सीधा स्वर्ग का मार्ग दिखाए। धन्यवाद देते हैं हर एक बात के लिए प्यारे प्रभु, तेरी आत्मा की प्रस्तुति के लिए मेरे खुदावन हर एक बात के लिए आपका बड़ा धन्यवाद देते हुए प्यारे प्रभु मांगते हैं खुदावन कि हमारा विश्वास कभी भी ना डगमगाए प्यारे प्रभु, और तुझ में और बलवंत होते जाए। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए दुआ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते दया से सुने ग्रहण करें, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम लोग अपराधों को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरे आदमी तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।